हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं ऊर्जा ग्लोबल, आलोक इंडस्ट्रीज़, उत्तम वैल्यू और बिरला टायर के ऊपर फ्रेंड्स। इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा और ये इस टाइप की वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी। और जो कि ऊर्जा ग्लोबल, आलोक इंडस्ट्रीज़ टाइप में जो चार्ट एनालिसिस मैं करने वाला हूँ, आप इसको मीन्स अगर ये पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी वीडियोस पाने के लिए। हमारा ये जो ऊर्जा ग्लोबल, आलोक इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा ट्रैक रहता है इस समय, मैं इसे ज़्यादा ट्रैक कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो अगर हम अभी के देखें तो यहाँ पे मैं अभी ऊर्जा ग्लोबल से शुरुआत करना चाहता हूँ और मैंने यहाँ पे 1 वीक का चार्ट लगा के रखा है। अगर आप 1 डे के चार्ट में देखेंगे तो 1 डे के चार्ट में आपको बहुत मीन्स ह्यूज नॉइज़ दिखेगी। ये ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया और यहाँ पे ब्रेक लिया। आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत तगड़ी देखने को मिली है। बट अगर आप वहीं पे 1 वीक के चार्ट में अगर आप इसको लगा दें तो 1 वीक के चार्ट में एकदम आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये जो इसका टॉप यहाँ पे था, वहीं ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है कि नहीं फ्रेंड्स। आप अगर ये बात आपको मीन्स सही लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक जो करिएगा फ्रेंड्स। जो भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये सारी की सारी बातें अगर सही लग रही हैं तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। और अगर आप अभी देखेंगे तो ये जो सपोर्ट यहाँ से उठा है, ये क्यों उठा है मैं बताता हूँ। मैं हर चीज़ का लॉजिक आपको दिखाऊँगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो ऑलमोस्ट 2020 का हल्का सा मीन्स दिसंबर के महीने में यहाँ पे इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई थी और फिर उसी के बराबर की एक रेड कैंडल बना दी थी। तो इसका ये जो एरिया है, ये बहुत ही तगड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था और यहाँ से ये जब गिरना स्टार्ट किया तो यहीं पे एग्जैक्टली रुका है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ तो ये देखिए आप, ये वाली कैंडल देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये टी शेप वाली कैंडल, यहीं से इसने एक रिवर्सल बना दिया। ये एग्जैक्टली एक डोजी कहलाता है। आप अगर देखे होंगे तो ये एक परफेक्ट डोजी होती है फ्रेंड्स। यहाँ से अगर कोई स्टॉक गिर रहा हो तो वहाँ से उसका रिवर्सल आना तय है। और अगर आप देखेंगे तो इसका जो ये वाला एरिया फॉल जो दिया था इसने, ऑलमोस्ट ये जो मीन्स जो 5.5 रुपये तक गया, 5.5 तक गया था, 4.50 तक इसने एग्जैक्टली यहाँ से फॉल दे दिया। और अब अगर यहीं से पॉइंट आउट उठना शुरू किया है तो अब इसकी जर्नी फ्रेंड्स कहाँ तक कंटिन्यू रह सकती है। ये जो एरिया देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा फिल करेगा। ये ऑलमोस्ट आपको ईजिली जो टारगेट्स होंगे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली ये पॉइंट करता है कि एग्जैक्टली स्टॉक कहाँ पे है। और अगर आप यहीं पे देखेंगे तो इस एरिया में, इधर का एरिया कहीं भी इसने मीन्स एक सपोर्ट रजिस्ट नहीं किया है, ये लगातार फॉल दिया है। तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे एज ए रेजिस्टेंस, मीन्स यहाँ से स्टॉक घूम नहीं सकता। तो इसका घूमने का लेवल क्या होने वाला है फिर, इसका अगला घूमने का लेवल रहने वाला है फ्रेंड्स ये एरिया। इस एरिया को ही ये यहाँ से घूमेगा और मोस्ट प्रोबेबली जब स्टॉक कई बार यहाँ से जैसे ये गिरा और फिर उसके बाद जैसे ही कंसोलिडेशन करके यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया, तो ये इसके ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, हद से ज़्यादा ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं। और अगर एक बार ये ब्रेकआउट दे देता है, और फिलहाल तो अभी आपको ये रेंज दिख रही है, ये जो 4.2.95 है और इसका ऊपर के अभी के लेवल्स में बता रहा हूँ एग्जैक्टली 4.50। और अगर आप इसका मीन्स थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो आपको इस एरिया में लगभग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं पे ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा घोंच किया हुआ है। अगर देखेंगे तो ये एरिया आपका रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस बनेगा, उसके पहले इसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो बेसिकली अभी के टाइम आप इसकी येलो वाली लाइन तक पहुँचने दीजिए। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंड्स यहाँ पे ये रुकने वाला नहीं है। मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे नहीं रुकेगी, वो इसको क्रॉस करके बहुत ही अच्छे खासे मोमेंटम तक जाएगा और वो बेसिकली आपको इस लेवल पे आसानी से देखने को मिलेगा। ये था फ्रेंड्स ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। अगला हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। फ्रेंड्स अभी मैंने आलोक इंडस्ट्रीज़ में 1 डे का चार्ट लगा के रखा है। आप कहेंगे इसमें तो कुछ समझ में नहीं आएगा हमें, इसमें तो लगातार सर्किट देखने को मिली है। बट यहीं पे आप फ्रेंड्स गलती कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत कुछ समझने लायक है जो कि आपको एज ए मीन्स ट्रेडर नहीं पता होगा। अगर आप देखेंगे तो आपको ये वाली कैंडल दिख रही है फ्रेंड्स, जो एक मीन्स कुछ ऐसे टाइप करके है,
मीन्स यहाँ पे टी शेप वाली जो कैंडल दिख रही है आपको एग्जैक्टली यहाँ पे। सो यही कैंडल अगर आप देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम मीन्स सपोर्ट का काम किया है। यहाँ एग्जैक्टली यहाँ लगातार फॉल आया और यहाँ से ये बाउंस करता। अगर ये एरिया यहाँ पे नहीं रुकता और सपोज करिए यहाँ इसने फिर से कंटिन्यू कर दिया तो अगला एरिया इसका इस पॉइंट में मिलता, मीन्स ये 20 रुपये के नीचे, बट वहाँ तक अभी नहीं जाएगा और अब ये जाने वाला है। अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट मीन्स लंबे टाइम फ्रेम में कर दें, 1 वीक के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 1 वीक के चार्ट में अभी आपको कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। और ये जो आपको हाई दिख रहा है जो अभी मीन्स 50 के अबव जो इसने अपनी मीन्स हाई बनाया है वो ऑलमोस्ट इसको ब्रेक करने की कैपेबिलिटी अभी भी रख रहा है। तो अभी आप इसका मीन्स 2 वीक्स के चल रहा है। अगर आप इस एरिया में देखेंगे तो कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 7 वीक से लगातार बढ़ा है। तो अभी आप इसमें 2 ही वीक से फ्रेंड्स ये जस्ट एक जो आपको यहाँ पे रेड वाली कैंडल दिख रही है ये जस्ट एक करेक्शन है और ये कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। सो अभी के लिए फ्रेंड्स आलोक इंडस्ट्रीज़ एक न्यू हाई बना सकता है फ्रेंड्स, एक न्यू हाई इसका बन सकता है। तो आप इसमें अगर एक मीन्स आप इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं या फिर आप एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका पैसा बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला है स्टॉक। सो फ्रेंड्स जो हमारा अगला है वो है बिरला टायर। तो बेसिकली बिरला टायर बहुत ही अभी न्यू मीन्स अभी लिस्टिंग हुई है इस कंपनी की। सो अगर आप देखेंगे तो ये फरवरी में आई थी 2020 बेसिकली इसी महीने में आई है। सो अभी मीन्स इसी साल में आई है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा डेटा तो नहीं देखने को मिला है, बट यहाँ पे भी आप एनालिसिस करके चार्ट एनालिसिस करके जितना भी कम डेटा है उसके अनुसार भी आप इसमें देख सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर के लेवल फ्रेंड्स अनलिमिटेड है, मीन्स कहने का मतलब मेरा कि ऊपर की साइड की कोई भी लिमिट नहीं है, यह भी और इंक्रीजमेंट कर सकता है। बट इसके नीचे के लेवल्स मैं आपको श्योरली बता सकता हूँ कि अभी नीचे के लेवल्स ये कहाँ से मीन्स कहाँ तक जा सकता है। तो जाने की बात फ्रेंड्स अनलिमिटेड है। ऊपर की साइड जो है क्रॉस करेगा, ऊपर की साइड बहुत ही अच्छी मोमेंटम अभी देखने को मिलेगी अगर ये इस पॉइंट को ब्रेकआउट कर देता है। ये जो लेवल्स हैं इससे बाहर निकल जाए फ्रेंड्स एक बार स्टॉक, तो आपको जो पुरानी लेवल है 50 की वो ऑलमोस्ट देखने को मिलेगी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इसने गैप क्रिएट किया था। तो अब यहाँ पे देखिए गैप क्रिएशन हुआ था तो यहाँ पे अब एग्जैक्टली अचानक से ये पूरा स्टॉक यहाँ पे पहुँच गया। अब अगर वहीं पे देखेंगे तो यहाँ पे फॉल हुआ, तो फॉल होने का ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट था एग्जैक्टली। और वहीं से एक जो 20 नंबर होता है वो एक राउंड नंबर होता है फ्रेंड्स, 20 एक राउंड नंबर है। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे एंट्री करते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे एग्ज़िट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे एक बात आपको थोड़ी सी समझ में आ रही होगी कि इसने अपना हाई 50 बनाया और लो मीन्स अभी का जो इसने जहाँ से सर्किट तोड़ी है वो 20 रुपये तक का है। तो आप देखिए राउंड नंबर है फ्रेंड्स, ये ऐसे नहीं 43, 40, 42, 41 या फिर 49 ऐसे भी ये नहीं चलेंगे, ये हमेशा राउंड नंबर पे चलते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बता दीजिए कि पेनी स्टॉक्स के जो मीन्स जहाँ से उसका मुड़ने का टाइम आता है वो हमेशा एक राउंड नंबर ही होता है। अभी इसका कंक्लूज़न अगर हम करें तो ऑलमोस्ट इसका जो मीन्स लेवल रहने वाला है वो अगर आप देखेंगे तो ये एरिया आपके लिए बहुत ही सटीक रहने वाला है, क्योंकि ये एरिया जो है इसका पहला T1 हो सकता है, मीन्स टारगेट हो सकता है, क्योंकि यहीं से इसने रेड कैंडल की फॉर्मेशन की थी ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ से। अभी इसका 30 रुपीज़ का राउंड लेवल हम लोग लेके चल रहे हैं और 30 रुपीज़ तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप कभी भी पेनी स्टॉक में देखेंगे तो लगातार बाइंग होती है या फिर लगातार सेलिंग होती है, तो आपको एक स्टेप पहले रहना पड़ेगा। तो जैसे ही ये 30 के पास पहुंचने की कोशिश करे उतने में उससे पहले एक स्टेप पहले आपको अपना जो भी है उसको काट देना है, प्रॉफिट मतलब एग्ज़िट हो लेना है वहाँ से। फ्रेंड्स अगला स्टॉक जो हमारा रहने वाला है वो है उत्तम वैल्यू लिमिटेड, UVSL। तो UVSL के बारे में अगर आप देख रहे हैं तो जुलाई में इसने अपना हाई बनाया था
ऑलमोस्ट 80 पैसे के समथिंग इसने अपना हाई बनाया था और एग्जैक्टली वहीं से इसने रिट्रेस मारा, मीन्स नीचे गिरना शुरू हुआ। तो अब अगर आप देखिए 2017 का डेटा, यहाँ पे 2017 में इसने एक बार रिट्रेसमेंट दिया था, एग्जैक्टली वही पॉइंट आज 2020 में जो अभी इसने हाई बनाया है वो एग्जैक्टली वही पॉइंट था। अब इसकी उठने की प्रक्रिया क्यों इस पॉइंट से ही हुई है और क्यों अभी आपको इसे होल्ड करना चाहिए वो भी आप जान लेंगे अभी। तो अगर आप देखिए तो ये एरिया यहाँ पे और यहाँ पे ये, और एक बात और है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखें ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फॉल दिया, फिर ऊपर जाके ब्रेकआउट दिया। तो जो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको कम्प्लीटली दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे जो रिवर्सल आया था, फॉल दिया था, एग्जैक्टली वहीं का इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस मींस सपोर्ट का काम किया है। और अगर आप इसमें यहाँ पे बैठे हैं, अगर एग्जैक्टली मैं बताऊँ, सो अगर आप इस पॉइंट पे एंट्री लेके बैठे हैं मींस 40-50 के आसपास, तो आपको मींस आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, आपको ऑलमोस्ट ये लेवल देखने को मिल सकता है एक बार दोबारा 0.80 का, नो डाउट। अभी यहाँ पे इसकी मींस स्टॉपेज नहीं है अभी इसका यहाँ पे, और एक नया हाई आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये श्योर यहाँ पे आज इसको रेजिस्ट मारना चाहिए था, यहाँ से इसको गिरना चाहिए था, बट ये गिरा नहीं है फ्रेंड्स। और ये अगर आप देखें सो बेसिकली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है फ्रेंड्स, यहाँ से ये यहाँ पे नहीं रुकने वाला है और ये इसको एक बार ब्रेक करने दीजिए। अगर ये यहाँ पे ब्रेक करता है तो आप बहुत ही अच्छे टारगेट्स तक इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस एरिया में देखें तो कोई भी रेंज नहीं है और इसकी रेंज जो बनेगी अगली वो आपका जो भी हाई रहा है, जब ये कंपनी बेसिकली नई कंपनी है फ्रेंड्स, और इसने जो अपना हाई बनाया था 1.5 का बनाया था, जो कि टूट सकता है ईजिली। क्योंकि ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया फ्रेंड्स बहुत ही बुलिश सिग्नल होता है। अगर ऐसे यू मीन्स ये ओवल शेप का अगर बन जाता है और अगर यहाँ से बेसिकली अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है ये एरिया, तो बहुत ही बुलिश माना जाता है इसको। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए फ्रेंड्स, आपको और भी वीडियोस मिलती रहेंगी ऐसे ही। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।